तो भाइयों, जो भी क्षत्रिय धर्म के राज को नहीं मानता है वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि इस भारत देश का नाम एक चंद्रवंशी क्षत्रिय राजा भरत के नाम पर पड़ा है। तो भाइयों, क्षत्रिय जब भी युद्ध लड़ने जाता है तो ब्राह्मण के टूटे हुए जनेऊ और गाय माता सुरक्षित रहती है। तो भाइयों, लाखों क्षत्रिय धर्म के योद्धाओं ने इस माटी के लिए, इस पूरे देश के लिए अपनी गर्दनें कटवा दी। उन्हीं में से एक का नाम था ठाकुर सुजान सिंह शेखावत। तो भाइयों, ठाकुर सुजान सिंह शेखावत की शादी थी। वो बारात में अपने साथियों के साथ जा रहे थे। तो भाइयों, रास्ते में ही गाय की आवाज़ आती है कि वो कुछ ऐसे कहने वाली हो। इस पर वो अपने जो पीछे घोड़े का सरदार होता है उसको कहते हैं कि जरा देखना पूछना। तो भाइयों, उन चरवाहों के साथ आए गुज्जर और अहीर समाज के लोगों ने बताया तो सुनकर सुजान सिंह सोच में पड़ गए। उन्होंने बताया कि हुकुम बादशाह औरंगजेब की फ़ौज ने खंडेला कस्बे के बाहर डेरा डाल रखा है। कस्बा पूरा खाली हो चुका है। कुछ बुजुर्ग और मंदिर के पुजारी ही हैं। जहां कल मोहन देव जी मंदिर जो भगवान श्री कृष्णा जी का है उसको तोड़ने की उनकी पूरी मुराद है। साथ ही इन 100 गाँव को हलाल करने वाले हैं। कस्बे वासी पहाड़ में चले गए, अब क्या करें। तो फिर सुजान सिंह शेखावत कहते हैं कि क्या वीर शेखा जी की धरती पर राजपूत नहीं रहे। सुजान सिंह कहते हैं कि जिस धरती पर क्षत्रियों का निवास हो वहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है। गुज्जर और अहीर समाज के मुखिया ने उत्तर दिया कि हुकुम औरंगजेब की फ़ौज बहुत विशाल है, जिसका सेनापति दाराब खां है और उसके साथ बड़ा तोपखाना भी है और हजारों हाथी सेना और घुड़सवार सेना है, जिसने काशी, मथुरा, ब्रजभूमि और देश भर के बड़े मंदिरों को तोड़ डाला। अब जहां छोटे से कस्बे के मंदिर की रक्षा का साहस कौन करे। सुजान सिंह बोला कि हम क्षत्रिय जिंदा हैं। तब वो बारात जा रही थी, वहां सिर्फ 70 बंदे थे, उनमें से 50 क्षत्रिय थे। उन 50 क्षत्रियों ने युद्ध में जाने का निर्णय लिया। एक तरफ जिसका उसने मुंह भी नहीं देखा था, शतरानी का, कि जिससे उसकी शादी होने वाली थी, बारात जा रही थी। तो जब उसने शतरानी को विदा किया तो शतरानी ने भी बोला तुम युद्ध के लिए जाओ, कोई बात नहीं, क्षत्रिय हमेशा ही अपनी प्राण देते आए हैं। उसकी उम्र केवल 22 साल थी। तो भाइयों, एक तरफ उसको अपनी होने वाली बीवी की याद सता रही थी और दूसरी तरफ उसकी माँ की बातें भी याद आ रही थी कि बेटा तुमने एक शतरानी माँ का दूध पिया है, और जो शतरानी माँ का दूध पीता है वो अपने बचन से पीछे नहीं हटता। उसके इलाके में कोई भी गलत कुछ नहीं करने देता, वो चाहे उसकी गर्दनें कट जाए, वो अपना क्षत्रिय धर्म जरूर निभाता है। और क्षत्रिय धर्म निभाते हुए ठाकुर सुजान सिंह शेखावत ने कहा कि हमारे पास 50 शेखावत हैं और बाकी इलाकों के जितने भी हैं उनको बुलाए जाएं। सुबह तक 300 शेखावत इकट्ठा हो गए और तो उन्होंने सभी क्षत्रियों को बोला कि हम सूर्यवंशी क्षत्रिय भगवान श्री राम के वंशज हैं, आज हमें इस शातिर धर्म का पालन करना ही होगा। तो औरंगजेब की ये सेना जब उसके पास आई तो उन्होंने देखा कि एक 22 साल का लड़का है और बाकी शेखावतों की सेना है। उसने सुजान सिंह को बोला कि पीछे हट जा, तू अभी बच्चा है, तू लड़ नहीं सकता। उसने बोला कि ये तो राजपूती तलवारें तय करेगी कि किसकी जीत होगी और कौन लड़ेगा और कौन जीतेगा। तो भाइयों, उन्होंने क्षत्रिय धर्म के जयकारे लगाते हुए उन्होंने मुगलों पर चढ़ाई कर दी। ठाकुर सुजान सिंह शेखावत ने देखते ही देखते 40 मुगलों को काट डाला। वो मुगलों को जब काट रहे थे तो उनको पता ही नहीं चला कि उनकी गर्दन कब कट गई, और जब उनकी गर्दन कट गई फिर भी वो लड़ते रहे, काटते रहे। ये देख मुगल डर के मारे पागल हो गए। उन्होंने अकेले ही 7000 मुगलों को काट कर फेंक दिया और बाकी शेखावतों ने भी अपनी कुर्बानी दे दी। जब उन्होंने देखा कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, बाकी जो 3000 बचे थे वो भाग गए। तो देखिए कि उस वक्त औरंगजेब की सेना को हराया, 7000 मुगलों को काटा और लास्ट में उसने कुर्बानी ऐसे ही नहीं दी। लास्ट में जब जा रहे थे ना, भागते हुए मुगल सैनिकों को भी उसने घोड़े पर चढ़कर गर्दन उसकी कट गई है, दड़ फिर भी लड़ रहा है। उसने काटते काटते मुगलों को, सभी मुगलों को काट दिया और लास्ट में उसने मंदिर के पास जाकर, जहां भगवान श्री कृष्णा जी की मूर्ति लगी हुई थी, बोलते हैं कि वहां पर उसने अंतिम क्षण बिताया था। तो भाइयों, ये थे क्षत्रिय बहादुर, सिर कट के दड़ लड़ के, वो थे क्षत्रिय। और जो क्षत्रियों का सम्मान नहीं करता वो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है।